आजकल हर जगह एक ही शोर है, पेट्रोल में एथेनॉल मिलाओ और पॉल्यूशन भगाओ। इसे दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन फ्यूल बताया जा रहा है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि इस हरियाली के पीछे कुदरत का सबसे भयानक काला राक्षस पल रहा है, एक ऐसा खौफनाक सच जिसे कोई नहीं बता रहा। हम अपनी गाड़ियों से धुआं कम करने के चक्कर में अपने ही देश की जमीन और नदियों को एक जहरीले काले समंदर में डुबोने जा रहे हैं। मिलिए इको फ्रेंडली फ्यूल के सबसे डरावने डिजास्टर स्पेंट वॉश यानी काला पानी से। एथेनॉल बनता कैसे है? गन्ने या अनाज को सड़ाकर। लेकिन इसका विज्ञान एक बहुत बड़ा हॉरर है। जब फैक्ट्रीज में सिर्फ 1 लीटर एथेनॉल बनाया जाता है तो उसके पीछे लगभग 10 से 15 लीटर एक खौफनाक बाय प्रोडक्ट निकलता है। इसे स्पेंट वॉश कहते हैं। ये कोई आम गंदा पानी नहीं है, ये एक गाढ़ा खौलता हुआ डार्क ब्राउन या काला लिक्विड है जिससे इतनी भयानक बदबूदार सड़ी हुई गंध आती है कोई इंसान वहाँ खड़ा नहीं रह सकता। अब इस डिजास्टर का असली स्केल सुनिए। सरकार ने पहले टारगेट रखा था कि हमें देश के लिए 1000 करोड़ लीटर एथेनॉल चाहिए, लेकिन अब ये टारगेट बढ़ाकर 1500 करोड़ लीटर कर दिया गया है। जरा मैथ लगाइए, अगर 1 लीटर एथेनॉल पर 15 लीटर काला पानी निकलता है तो 1500 करोड़ लीटर एथेनॉल बनाने के लिए कुदरत के सीने पर 225 बिलियन लीटर्स खौफनाक काला पानी पैदा होगा। इतने काले पानी से आप पूरे के पूरे शहरों को डुबो सकते हैं। ये वो बाढ़ है जो हमारे इकोसिस्टम को निगल जाएगी। आप कहेंगे तो क्या हुआ, हम इस पानी को ट्रीट कर लेंगे। यही विज्ञान का सबसे बड़ा धोखा सामने आता है। इस काले पानी का बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और सीओडी यानी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड इतना ज्यादा होता है कि ये आक्षरिक रूप से एक ऑक्सीजन वैम्पायर है। अगर इसकी एक बूंद भी नदी में जाए तो ये पानी की सारी ऑक्सीजन खींच लेता है और लाखों मछलियां तड़प कर मर जाती हैं। और अगर फैक्ट्रियां इसे करोड़ों रुपए लगाकर ट्रीट कर भी लें तो भी इस काले पानी से जो सॉलिड वेस्ट निकलेगा वो पहाड़ों जितना बड़ा होगा, क्योंकि विज्ञान का नियम है कचरा कचरा ही रहता है, चाहे वो लिक्विड हो या सॉलिड। आखिर ये 225 बिलियन लीटर काले पानी का ठोस जहर जाएगा कहाँ? ये हमारी उसी उपजाऊ जमीन में गाड़ा जाएगा जहाँ हम अपना खाना उगाते हैं। इसके अंदर मौजूद भारी मेटल्स और एसिड मिट्टी के सारे अच्छे बैक्टीरिया को जलाकर राख कर देंगे। हम गाड़ियों का पॉल्यूशन तो कम कर लेंगे, लेकिन हमारे पास पीने के लिए साफ नदियाँ और खाना उगाने के लिए जिंदा मिट्टी नहीं बचेगी। हम हवा बचाने के लिए जमीन का कत्ल कर रहे हैं। एथेनॉल की कहानी हमें चेतावनी देती है कि कुदरत में कुछ भी 100% ग्रीन नहीं होता। हर एनर्जी की एक खौफनाक कीमत होती है। सरकार 1500 करोड़ लीटर का जश्न मना रही है, लेकिन कोई उस 225 बिलियन लीटर्स काले मौत के पानी की बात नहीं कर रहा है। अगली बार जब आप पेट्रोल पंप पर अपनी गाड़ी में ग्रीन फ्यूल भरवाएं तो याद रखिएगा, उस हरियाली के पीछे किसी नदी का गला घोटा जा रहा है।